गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का साइकोलॉजी बाय हरिओम सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज हमारी क्लास 4 है रीड के लिए। क्लास 4 है दोस्तों रीड के लिए, और आज हम शिक्षण विधियों का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण विधियों का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो हम ये देख लेते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में शिक्षण विधियां कितने कितने नंबर की हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं फिर वो डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लेवल फर्स्ट के लिए। लेवल फर्स्ट, तो दोस्तों सिलेबस का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि सिलेबस तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, लेवल फर्स्ट में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है, सब क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो लेवल फर्स्ट में जो सिलेबस है शिक्षण विधियों का, तो देखो दोस्तों, हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 नंबर, 15 क्वेश्चन। संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन। गणित की शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन और पर्यावरण की शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन। ये 50 अंक के शिक्षण टीचिंग मेथड हैं दोस्तों आपको लेवल फर्स्ट में। लेवल फर्स्ट में 50 अंक के टीचिंग मेथड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 15 अंक हिंदी के, 15 संस्कृत के, 10 गणित के और 10 पर्यावरण के। तो ये 50 अंक के टीचिंग मेथड तो आपको मैं पढ़ाऊंगा लेवल फर्स्ट के लिए, और 30 नंबर की साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो 50 और 30 80 नंबर का मैटर पढ़ाऊंगा मैं लेवल फर्स्ट के लिए। मैं 150 में से 80 नंबर का मैटर लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ाऊंगा। और लेवल सेकंड की बात करें दोस्तों, लेवल सेकंड तो हिंदी के लिए भी वही सेम 15 क्वेश्चन, संस्कृत के लिए भी वही सेम 15 क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा, उसके बाद यहां देखो मैथ साइंस का अब यहां से अलग बढ़ जाता है दोस्तों। वहां ये हिंदी के 15 क्वेश्चन सेम है, संस्कृत के 15 क्वेश्चन सेम है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है दोस्तों साइंस मैथ वाला पार्ट, कुछ बच्चे साइंस मैथ से देते हैं, कुछ देते हैं एसएसटी से एग्जाम। तो एसएसटी में जो 60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको। और साइंस मैथ में भी जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होते हैं। तो इसमें भी मैं आपको 20 और 30 50, यहां भी मैं आपको 50 अंक के टीचिंग मेथड पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो लेवल फर्स्ट के लिए भी मैं 50 अंक के टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा, लेवल सेकंड के लिए भी 50 अंक के टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा। कुल मिला के बात यह है, कोई भी विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए 80 नंबर का मैटर इस बोर्ड पे यहीं यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क। कंप्लीट साइकोलॉजी और कंप्लीट टीचिंग मेथड, कहीं भटकने की, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस। अभी हम कुछ दिन में लाइव शुरू करने वाले हैं। लाइव में हम आपको प्रश्नोत्तरी लेके आया करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज। वैसे तो मेरी 2-3 वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई साइकोलॉजी की, प्रश्नोत्तरी की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ आपको टीचिंग मेथड में किस स्तर से पढ़ाने वाला हूँ, कैसे, वो आपको बता देता हूँ अभी। हाँ तो दोस्तों अब दोनों लेवल के लिए दोस्तों हम बात करें, दोनों लेवल के लिए तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल में जो सब्जेक्ट बन रही हैं, जिनकी शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो हिंदी है, संस्कृत है, उसके बाद आपका मैथ है लेवल फर्स्ट के लिए, पर्यावरण है लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए एसएसटी है और साइंस मैथ है। तो अपन जो डिस्कस करेंगे, तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए कुछ शिक्षण विधियां तो कॉमन होती हैं, कुछ शिक्षण विधियां तो कॉमन होती हैं। जैसे पहला, हम सबसे पहले शिक्षण विधियों में एक पार्ट लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा अपना, वो होगा दोस्तों शिक्षण विधियों की शब्दावलियां। ये पहला पार्ट है दोस्तों। शिक्षण विधियों की शब्दावलियां पढ़ाएंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी क्या है, उसके बाद विधि क्या है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण प्रविधि क्या है, शिक्षण सामग्री क्या है,
समझ रहे हो। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, शिक्षण बिंदु क्या होते हैं, शिक्षण के स्तर कितने हैं, शिक्षण की चर कितने हैं, ये सब बातें। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, ये सब बातें हम शिक्षण की शब्दावलियों में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो होगा शिक्षण विधियों की शब्दावलियां। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम वो बातें पढ़ रहे हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है इसमें सहायक सामग्रियां। सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्री जो होती है, श्यामपट्ट है और अपना ये जो है चार्ट है, मॉडल है, जितनी भी सहायक सामग्रियां हैं वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे सहायक सामग्रियों के बारे में। प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री, ये सब सामग्री सहायक सामग्रियों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है कॉमन, वो आ जाता है आपका मापन, मूल्यांकन और CCE। ये भी अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कॉमन शिक्षण विधियों में। उसके बाद आपका एक कॉमन शिक्षण विधियों में आ जाता है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। शब्दावलियां हो गई कॉमन शिक्षण विधियों की, सहायक सामग्री हो गई, मापन मूल्यांकन CCE हो गया, और निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ये तो आपकी कॉमन बातें हैं दोस्तों, जो कोई सी भी सब्जेक्ट हो सब सब्जेक्ट में हम पढ़ाएंगे। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पेशल हैं, जो स्पेशल हैं दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट में ही पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको ओरली थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे अपन सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जब हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ाएंगे दोस्तों, तो इसमें हम आपको बताएंगे भाषा के बारे में, भाषा के कौशल बताएंगे, LSRW चारों, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, चारों कौशल पढ़ाएंगे भाषा के। भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ाएंगे, इकाई उपागम और जो उपागम है आपके उपागम पढ़ाएंगे। उसके बाद भाषा दक्षता पढ़ाएंगे, भाषा दक्षता का विकास, भाषा शिक्षण में कठिनाई वगैरह, ये सब यहाँ हम पढ़ाएंगे आपको भाषा संबंधी हिंदी में। ऐसे ही संस्कृत में जब पढ़ाएंगे अलग से, और हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं वो तो अलग हैं ही। विधियां तो सब सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग हैं दोस्तों, हिंदी की विधियां हैं वो तो अपनी अलग हैं ही। अच्छा, ऐसे अपन संस्कृत की जब पढ़ाएंगे संस्कृत की, तो इसमें भी कुछ अलग से बातें आएंगी। ये तो कॉमन हो गई, संस्कृत में भी कुछ स्पेशल बातें हैं। जैसे यहाँ भी वो चारों कौशल आ जाएंगे भाषा के, यहाँ भी भाषा दक्षता वगैरह, भाषा का विकास वगैरह ये पढ़ाएंगे, और भाषा शिक्षण का उपागम वगैरह यहाँ भी पढ़ाएंगे हम संस्कृत में। उसके बाद संस्कृत की अपनी अलग विधियाँ हैं, आधुनिक विधियाँ अलग हैं, प्राचीनतम विधियाँ अलग हैं, और व्याकरण की विधियाँ अलग हैं, यानी सब अलग अलग विधियाँ हैं। गद्य की विधियाँ अलग हैं, पद्य की विधियाँ अलग हैं, यहाँ भी गद्य की विधियाँ अलग हैं, पद्य विधियाँ अलग हैं, कथा कहानी की विधियाँ अलग हैं, सब विधियाँ अलग अलग हैं ही हैं। जैसे गणित की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गणित में ये कॉमन बातें तो हैं ही हैं। इसके अलावा जैसे गणित का अर्थ, गणित की प्रकृति, गणित की भाषा, और गणित की जो परिभाषाएं बेंजामिन पार्क ने अलग दी है, हब्स ने अलग दी है, गैलीलियो ने अलग दी है। गैलीलियो ने अपने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है गणित के रूप में। ये अलग अलग गणित की भाषाएं हैं। तो गणित में सामुदायिक महत्व गणित का, गणित की प्रकृति, ये सब गणित हम पढ़ेंगे। पर्यावरण में हम अलग बातें पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे पर्यावरण का अर्थ, सामुदायिक पर्यावरण, पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण में एक बालक की महत्ता, बालक के सहसंबंध पर्यावरण, ये सब पर्यावरण के संबंध में पढ़ेंगे अपन। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ जो इस वीडियो का मतलब है कि एक कॉमन शिक्षण विधियों का एक अलग पार्ट है जो सबके लिए चलेगा। ये कुछ स्पेशल पार्ट हैं जो हम अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे। पहले एक कॉमन क्लियर करेंगे, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की जो है हिंदी की, संस्कृत की, इनकी अलग अलग विधियों को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियोज़ में दो अलग से मतलब प्लेलिस्ट बना देंगे। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग रहेगी और शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, क्रम से आपको मिलती रहेंगी। तो ये दोस्तों जो 4 क्लासेस हमारी हुई हैं, पहली क्लास में हमने रीड के बारे में समझाया, दूसरी क्लास में मैंने आपको किस तरह से स्टडी करनी है वो 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई
तीसरी मैंने आपको साइकोलॉजी का डिस्कशन किया सिलेबस का, और ये चौथी वीडियो है इसमें मैंने आपको टीचिंग मेथड का डिस्कस कर दिया है। अब इससे आगे जो वीडियो मिलेंगी आपको वो कंटेंट की वीडियो मिलेंगी। सीधे हम साइकोलॉजी का शायद पहली यूनिट अधिगम उठाएंगे, तो वहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।